हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हो रहा है इवनिंग का समय और यहाँ पे मैं ये देख सकते हैं, ये है जाता। इसको जाता बोला जाता है, जिससे दाल वगैरह आटा भी पहले के ज़माने में पीसा करते थे, वही मैं अभी कर रही हूँ। ये जो मैंने चना लिया है उसकी मैं दाल बनाऊंगी, चना दाल बना रही हूँ। और ये काम मैंने ज़िंदगी में पहली यानी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ये मैं काम की हूँ। मतलब कि आज से, मतलब कि जब से मैं जन्म ली हूँ तब से ना ही मैंने देखा भी शायद नहीं होगा, सिर्फ सुना था कि मैंने जाता भी होता है इसे। और मैं पिछले बार भी ससुराल आई थी ना, तो मैंने नहीं देखा था इसको। तो इस बार आई ना, तो मैंने सामने रखा हुआ था तो मुझे दिख गया। तो वही मैं अभी दाल इसकी बना रही हूँ, चना की। और ये काम मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं एक होता है ना कि मतलब कि देखने में लगता है कि बहुत ही हार्ड का काम है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि जाता दरना पड़ेगा, ये ऐसे चक्की पीसना पड़ेगा ऐसे। तो ऐसा कुछ भी नहीं मुझे फ़ील हुआ था। मुझे बहुत ही आसान लग रही थी इस तरह से, मतलब कि करने में उतना भी मुझे हार्ड वर्किंग नहीं लगा। जितना मैं जैसे मैं काम करती हूँ ना, उस हिसाब से मुझे हार्ड वर्किंग काम नहीं लगा। ये मैंने आसानी से ही इस दाल को, ये जो होता है दाल बना लिया चने को। और देख सकते हैं आप लोग। और मैं एक, मतलब कि एक पूरा गमला मैंने लेके बैठा था। और उसमें जैसे कि इसमें डाला जाता है ऊपर से, और फिर इस तरह से घुमाकर पीसा जाता है। और फिर जो दालें होते हैं ना, तो जो बना हुआ है नीचे, तो उसमें गिरता है। फिर उसको निकाल के फिर फटकना पड़ता है, तब जाके फिर दाल बन जाती है। तो ऐसे चने की दाल बनती है। मसूरी की तो नहीं बनती है, क्योंकि वो पूरा हो जाता है। और फिर गेहूं का आटा भी इसमें पिसाया जाता है, फिर चावल भी पीस सकते हैं इसमें। मतलब कि बहुत सारे। और यहाँ पे बगल में देख सकते हैं, यहाँ पे वेट, मतलब कि वज़न को, जैसे ये वज़न तौलने की मशीन है। तो इसमें मैंने भी अपना वेट को जैसे कि तौला था, तो कि मैं कितने केजी की हूँ। तो मैं 50 केजी की हूँ। यहाँ पे मैंने मापा था तो 50 केजी प्लस था ऐसे। तो यहाँ पे रखा हुआ, जैसे कि अनाज वगैरह रहते हैं ना, तो सबको मतलब कि बहुत तौलने के लिए यहाँ पे रखा रहता है। और ये देखिए, ये मैंने सारे जो फिनिश कर लिया है, सारा मेरा दाल बन के हो गया है रेडी। अब मैं इसको निकाल लूँगी इस बर्तन में। फिर जो सूप होता है ना, उसको फटक के जो दाल के छिलके होते हैं, तो मैंने बहुत ही आसानी से, मेरी जेठानी बहुत खुश हुई कि मतलब कि एक ही बार में कैसे सीख गई। वो बता रही थी खड़े होकर कि इस तरह से पीसा जाता है। और वो बहुत खुश हुई कि मतलब कि एक ही बार में कैसे ये पीसने जान गई, पहले कभी नहीं पीसी थी तो। और उस तरह से मैं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी। और अब मैं जाऊँगी अपने घर। मतलब कि ये भी मेरा घर है, बट जा रही हूँ जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पे। और रेडी हो गई हूँ और बस से जाऊँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं रेडी होकर, और ये बाहर का मतलब कि रूम है, तो उसी में थी। और इधर से देखने में ऐसा लगता है अंदर का। और इधर मेरी सासू माँ लेटी हुई थी बगल में इधर। इधर देखिए, इनका मुंह लटका हुआ है, इनको जाने का मन नहीं लगा। इनको मन नहीं कर रहा था जाने का गांव से, इसी वजह से इनका चेहरा देख सकते हैं आप।
अब मैं यहाँ पे पहुँच गई थी अपने ससुराल यानी धनबाद में पहुँच गई थी। और उस दिन उसके नेक्स्ट डे का ये क्लिप है। जैसे जिस दिन मैं पहुँची ना तो उसमें शाम को पहुँची थी, तो फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, पूरा शाम हो गया था। तो फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो ये वट सावित्री का पूजा का क्लिप है। जैसे कि वट सावित्री मैंने पूजा किया था तो वही है। तो वही अभी मैंने इसको थोड़ा सा ले लिया था क्लिप, और ये इसी वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा। अब नहीं तो मुझे आने का मन नहीं था गांव पे, और ये पूजा ही हो गई थी ना, इस वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा वहाँ गांव से। और फिर मैंने यहाँ पे पूजा कर ली, और यहाँ पे सब सारे जो फैमिली वाले हैं बैठे हैं। जैसे कि मेरे बगल में जो बैठी है ना, वो मेरी जेठानी की बेटी है, जिनका अभी मैंने वीडियो डाला था शादी का। तो उन्हीं का जो नया नया शादी हुआ था ना, तो वही आई थी, तो वही बुला रही थी कि चाची आप यहाँ पे आइए, मैं भी आपके साथ, मतलब कि पहली बार कर रही थी ना, तो बोली कि आइए यहाँ पे, और मैं भी आपके साथ करूँगी वट सावित्री का पूजा, और आप मुझे बताएंगी। तो इसलिए मुझे आना पड़ा। और फिर यहाँ पे मेरी बहन भी थी, और ये देवरानी भी थी, सब थे यहाँ पे पूजा कर रहे थे जो ये। और यहाँ पे देख सकते हैं, अब पूजा मतलब कि कथा समाप्त हो गई थी, और हम लोग अभी यहाँ पे जो फेरे लेने के लिए तैयारी करते हैं। तो ये जो धागा है ना, तो इसमें हम लोग पेड़ में ऐसे करके लपेट कर, और ऐसे मतलब बता रही थी मैं उनको, जो फर्स्ट टाइम कर रहे थे ना, उन लोग को बता रही थी। मेरी बहन की देवरानी भी फर्स्ट टाइम कर रही थी, तो उसको भी मैं बता रही थी कि इस तरह से किया जाता है। तो सब कर रहे थे, और इस तरह से हम लोग सिंदूर लगा के और पूरे पेड़ का, ऐसे तो सबके अलग अलग नियम होते हैं, जितने भी लोग होते हैं तो सबके अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग मतलब पूजा एक ही होती है, बट नियम थोड़ा अलग हो जाता है, उलट पुलट हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग फेरे स्टार्ट कर दिए हैं फेरे लेना के लिए। तो ये मैं जहाँ रहती हूँ ना, तो वहाँ मैं नहीं कर रही हूँ। ये जो मेरा ससुराल है मतलब झारखंड में ही, धनबाद में, तो वहीं पे मैं कर रही हूँ, जहाँ पे मेरी जेठानी सब रहती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बहन सेम मेरा ही कलर का साड़ी पहनी हुई है। तो हम लोग दोनों बहन का ससुराल एक ही जैसा, एक ही जगह है, मतलब कि बट उसका अलग घर में है और मेरा अलग घर में, बट जगह एक ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, दोनों का साड़ी एकदम सेम सेम हो गया है। तो सब लोग बोल भी रहे थे कि दोनों बहन ने बात करके ही साड़ी ली है। तो हम लोग बोले कि जब बहन ही है तो क्यों नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी फेरे स्टार्ट हो गए, और बहुत ही मतलब कि यहाँ पे जगह उस तरह था ना, तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मैं गिर भी न जाऊँ। यहाँ पे सब मतलब कि उसी तरह का था जगह, मिट्टी का। तो अभी कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे फेरी लगाने के बाद फिर यहाँ पे इस तरह से प्रणाम करते हैं, जैसे सिंदूर का टीका लगा के इस तरह से बेने को होते हैं। फिर पूजा करने के बाद फिर पति के मतलब कि उनका भी पूजा होता है, और फिर उसके बाद फिर हम लोग जल ये पानी वगैरह पी सकते हैं। तो अभी तो ये पूजा संपन्न हो गई थी, और बस इतना ही करके फिर जितने भी सुहागने हैं तो एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगी, और फिर ये पूजा हो जाएगी। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। और यहाँ पे मैं गर्मी से एकदम परेशान हो गई थी, बहुत ही पसीना चल रहा था, और जो सीट का है ना, इस वजह से और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और मेरा मन टीका भी उधर उधर हो गया था। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट